औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह मोमिनून है मेरे सामने और सूरह मोमिनून की आयत नंबर 12 है, पारा नंबर 18 है और रुकू नंबर 1 है। आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 11 तक अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनों की सिफ़ात बयान फरमाई और फिर मोमिनों की रिज़ल्ट बयान फरमाया कि ईमान वालों के लिए कामयाबी है। अफ़लाहल मोमिनून, पहले कामयाबी ज़िक्र की और रिज़ल्ट ज़िक्र किया और उसके बाद सिफ़ात ज़िक्र फरमाई। इंसान की मुश्किल में आसानी हो गई कि उसको समझ आ जाए कि नेक कौन, मोमिन कौन हो सकता है। और एक बात मैं वाज़ेह करती चलूँ, पहले भी कर चुकी हूँ कि ईमान अमाल के बगैर और अमाल ईमान के बगैर क्या मानी रखते हैं। यहाँ जो सिफ़ात बयान हुई हैं वो ईमान के बाद अमाल का तकाज़ा भी करती हैं और अगर अमाल अच्छे ना हों तो ईमान की वक़्त कम हो जाती है, ख़त्म नहीं होती। और अगर ईमान ना हो तो अमाल की वक़्त ख़त्म हो जाती है। इसके बाद आगे आयत नंबर 12 शुरू करते हुए अल्लाह तबारक व तआला इंसानी पैदाइश के मुख्तलिफ़ मराइल को ज़िक्र फरमा रही है और इंसानी पैदाइश के मुख्तलिफ़ मराइल को ज़िक्र फरमाया और डिटेल में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की तख्लीक जो पहली मरतबा फरमाई, आदम की तख्लीक, उस पर ज़िक्र किया। फरमाया कि खलक़नल इंसान मिन सुलाला मिन तीन, इंसान को खनखनाती हुई खुश्क मट्टी से पैदा किया, मिठा ठीकरी से पैदा किया। ये किस इंसान की बात हो रही है? क्या तमाम इंसान ऐसे ही पैदा हुए? तमाम इंसान मट्टी की तरफ रुजू करते हैं, मट्टी से लाज़म मलज़ूम हैं और मट्टी ही से पैदा करता है। लेकिन डायरेक्ट जो मट्टी से पैदा किए गए वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला ने मट्टी से की और रोए ज़मीन से, पूरी रोए ज़मीन से मट्टी लाई गई और फरिश्तों को हुक्म दिया और मट्टी लाई गई। और रोए ज़मीन से मट्टी जब इकट्ठी की गई तो एक मुट्ठी मट्टी थी और एक मुट्ठी मट्टी जो लाई गई पूरी ज़मीन से लाई गई और उस निस्बत से फिर इंसान की हैयत, शक्ल और आदात और इतवार और नेक और बद होना, ये सारा उस मट्टी से लाज़म मलज़ूम है। पूरी मट्टी ज़मीन से जब मट्टी लाई गई तो मट्टी की रंगत मुख्तलिफ थी। किसी जगह की चकनी मट्टी थी, किसी जगह की बुरबुरी मट्टी थी, किसी जगह पे किसी रंग की मट्टी, किसी जगह से किसी रंग की मट्टी। वो मुख्तलिफ़ किस्म की मट्टी जब जमा हुई तो इंसान की जब शक्ल बनी आदम अलैहिस्सलाम की तो उसमें वो ज़र्रात मुंतकिल हुए और जब वो ज़र्रात मुंतकिल हुए तो वो पूरी औलाद आदम में मुंतकिल हुए। और औलाद आदम रंग और नस्ल के लिहाज से और आदात और इतवार के लिहाज से और नेकी और बदी के लिहाज से इसी वजह से मुख्तलिफ है। और जिस जिस जगह की जो मट्टी लाई गई उसकी तासीर अपनी जगह पे मानी रखती है और इंसान की फितरत में वो असरात छोड़ती है। और उस तरह मट्टी से आदम को उठाया गया और जब आदम अलैहिस्सलाम को उठाया गया तो फरिश्ते पहले से मौजूद थे। और जब अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम, फरिश्तों ने चूँकि आदम अलैहिस्सलाम के लिए मट्टी इकट्ठी की थी, अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरिश्तों को तख्लीक किया तो आदम को तख्लीक किया तो फरिश्तों को हुक्म हुआ कि इसको सजदा करो, मैं ज़मीन में खलीफा बनाने लगा हूँ इसमें। फरिश्तों ने एतराज़ किया, डिटेल बहुत बार गुजर चुकी है। फरिश्तों ने एतराज़ किया लेकिन एतराज़ के बाद मान भी किया। अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब दे दिया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। सो फरिश्ते खामोश हो गए। और फिर दूसरा ये कि खलीफा बनाने से बाद जब अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा ऐलान किया और वो ये किया कि आदम को सजदा करो, तो सारे फरिश्तों ने फिर एतराज़ किया कि हम इसको सजदा करें और अल्लाह तबारक व तआला ने फिर उनकी वजाहत को मुस्तरद कर दिया, उनकी खदशे को। और फिर बिला आखिर शैतान ने नहीं माना और शैतान दुत्कारा गया और रजीम कहलाया। और फिर शैतान ने चैलेंज कर दिया, पहले टाइम मांग लिया, वक्त मोहलत मांगी क़यामत तक के लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मोहलत दी। दूसरी तरफ बहस जा रही है बहरहाल। और मोहलत लेने के बाद उसने पूरी ज़िंदगी चैलेंज कर दिया कि वो औलाद आदम को गुमराह करता रहेगा और उनको जहन्नम का ईंधन बनाता रहेगा। और जो अभी तक उसकी मेहनत और कोशिश जारी है और कामयाबी भी हो रही है उसको। बहरहाल ये दूसरी तरफ बहस जा रही है।
अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब मट्टी से तख्लीक किया तो जगह जगह की मट्टी की जगह जगह की रंग और नस्ल की और आदात व इतवार की तासीर की वजह से औलाद आदम में मुख्तलिफ़ आदात व इतवार, रंग और हैयत पाई जाती है। ज़ाहिर है जिस जगह की मट्टी होगी उसकी अपनी तासीर होगी और उसी तरह के इंसान वजूद में आएगा और उसी तरह की उसकी आदात व अतवार खुसन शक्ल व सूरत उसी अंदाज में बनती हैं जिस तरह की मट्टी का ज़र्रा आदम के जिस्म में पाया जाता था। फिर दूसरी बात यह है कि तमाम इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने डायरेक्ट मट्टी से पैदा नहीं किया। डायरेक्ट सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम मट्टी से पैदा हुए। इनडायरेक्ट सारे लोग मट्टी की पैदावार हैं, इसलिए मट्टी से पैदा हुए, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के जितने ज़र्रे मट्टी से थे वो सारी इंसानियत में ट्रांसफ़र हुए। और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरा इंसान जो पैदा किया रोए ज़मीन पर वो हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम थी। और हव्वा अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम की डिमांड पे दुनिया में आई। आदम अलैहिस्सलाम बेचैन रहने लगे जन्नत में रह के, और उस बेचैनी को दूर करने के लिए उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से अपना साथी और अपना जोड़ा मांग लिया। अल्लाह तबारक व तआला की इसमें मसलहत और हिकमत थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के दिल में डाला कि मेरे लिए औरत होनी चाहिए या मेरा जोड़ा होना चाहिए। अदरवाइज़ आदम अलैहिस्सलाम किसी और तरह भी मुतमईन हो सकते थे और दुनिया में जन्नत में अनवा अक़साम की नेमतें उनके पास मौजूद थी। उन्होंने अपने जोड़े हम सफ़र के लिए औरत का इंतखाब क्यों किया, जबकि रूए ज़मीन पर उस वक्त औरत का वजूद ही नहीं था और आदम अलैहिस्सलाम फिर औरत को डिमांड कर रहे हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत थी और अल्लाह तबारक व तआला ने इस हिकमत के तहत दुनिया को आबाद करना था। सो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वही चीज़, वही चाहत और वही ज़रूरत डाल दी जिसके तहत उनको दुनिया में पैदा किया गया था। सो आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हज़रत दूसरा इंसान पैदा हुआ और वो दूसरा इंसान आदम अलैहिस्सलाम का मंगा हुआ इंसान आदम अलैहिस्सलाम का जोड़ा था हव्वा अलैहिस्सलाम। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने रूए ज़मीन पर तमाम चीज़ों के जोड़े जोड़े बना लिए और जब जोड़े जोड़े बना लिए तो वो फिर एक दूसरे से लाज़म मलज़ूम ठहरे। और फिर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके मिलाप से फिर आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के नुतफ़े से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जम से फिर रूए ज़मीन पर इंसानियत फैला दी और सारे इंसान फैल गए। और ये दूसरी सूरत यह है कि इनडायरेक्ट ये मट्टी से है सारी मखलूक, इसलिए कि पहले जब इंसान की तख्लीक की गई उस इंसान की वजूद से ये सारी इंसानियत वजूद में आई और वो इंसान मट्टी का था। दूसरी बात यह है कि उसके बाद जितने इंसान वजूद में आते हैं वो मट्टी से पैदा हुई चीज़ें खाते हैं और इनडायरेक्ट वो उन चीज़ों से, फ्रूट से, सब्जियों से, अनाज से वो मट्टी उनमें ट्रांसफ़र होती रहती है और वो मट्टी उन फ्रूट में, उन अजनास में जब ट्रांसफ़र होती है तो वो इंसान खाता है और उस मट्टी से ट्रांसफ़र हुई हुई जो एक कतरा होता है वो इंसान के जिस्म में जमा होता रहता है, शामिल होता रहता है और बहुत कीमती आइटम मिल के बनता है और बहुत गंदा, बज़ाहिर बहुत गंदा, और अगर वो कपड़े पे किसी जगह लग जाए तो जब तक के उसके असरात ख़त्म नहीं होते कपड़ा पाक नहीं होता, उससे फिर इंसान वजूद में आता है। और सोचने की बात यह है कि उस गंदे कतरे से वजूद में आने वाला इंसान, गंदी मट्टी से वजूद में आने वाला इंसान और वो गंदा खुसूसन कतरा जिससे इंसानियत फैलती है दुनिया में वजूद में आती है, वो नापाक कहलाता है, पलीद कहलाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि उससे पैदा हुआ इंसान अशरफुल मखलूक है और उसको फ़रिश्तों पर फजीलत है और उस फ़रिश्तों ने उसको सजदा किया। फ़रिश्ता कहने से मेरी ताक़ीर होती है, मैं मस्जिद मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। अल्लामा इकबाल ने फरमाया।